प्रदेश में हजारों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। मंत्री जायसवाल ने कहा है कि एनएचएम कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल अपनी ड्यूटी पर लौटें। सरकार उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि कर्मियों की मांगों की जांच और समाधान के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में जीएडी और वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम अन्य राज्यों से भी जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीम के अभिमत के आधार पर सरकार उचित निर्णय लेगी। इसके तहत एनएचएम कर्मियों ने आंदोलन और तेज करने की रूपरेखा बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी बताते हैं कि आगामी सोमवार से समूचे प्रदेश में जल सत्याग्रह करेंगे। इसके बाद विधायक निवास घेराव और फिर मंत्री बंगला घेराव किया जाएगा। 10-11 साल हो गया है सर मेरे को। जी सर। तो 11 साल में तो कोरोना काल भी आपने देखा होगा। हाँ सर, कोरोना काल में हम लोग कितना कठिनाई का सामना किए हैं कि आज हम लोग कितना बता तो रहे हैं। सहेली लोग भी इतना सारे हम लोग कठिनाई का सामना किए हैं। कितना हो बजे रात तक हम लोग 10, 11, 12 बज जाता था। रात तक बोले हैं कि इतना टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार इधर से दबाव डालती थी कि इतना कोरोना काल में इतना टीका लगना चाहिए। सभी को टारगेट को पूरा करने के चक्कर में हम लोग को 12 बज जाता था सर। घर भी गाली सुनना पड़ता था, मार भी खाना पड़ता था। कितना कठिनाई का सामना भी किया है हम लोग सर। तो फिर भी हम लोग को सरकार डबल इंजन का सरकार ट्रिपल जगह ठेंगा कर दी। डबल इंजन तो सब में जी सर। बीजेपी की सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? उस समय आप लोग जब कांग्रेस के साथ कोरोना काल जब था उस समय कांग्रेस का सरकार था। जी सर। तो उस सरकार से आप लोग कुछ मांग किए थे और पूरा हुआ? जी सर, हम लोग तो मांग किए थे सर, जो 5,000 देने का सर, बस एक ही बार 5,000 देने का वादा किए थे हम लोग को। जैसे इसके अलावा जो क्षतिपूर्ति मिलती थी काम के अलावा 5,000 देने के लिए वादा किए थे। तो एक बार बस मिला था 5,000 सर। इसके बाद हम लोग को बंद कर दिए। जो 5,000 मिल रहा था उसको बंद कर दिए। इसके बाद में हम लोग को बोले कि फिर आगे तरफ आपको दिया जाएगा। तब से हम लोग को बोले कि एनएचएम में जोड़ने के लिए, तब से बोले कि जोड़ गए हैं आप, तब तक देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि एनएचएम से तो हट गए हैं उसमें से। अभी तो हम लोग को उस टाइप से हम लोग ठेका प्रथा में ही काम करते आ रहे हैं, तो हम लोग तो उतना ज्यादा खुश भी नहीं है सर। लेकिन फिर भी हम लोग को धोखा में रखे थे इतना साल तक। नहीं, कहने का मतलब है जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से पेमेंट मिल जाता था आप लोग को? उस समय भी नहीं मिल पाता था सर। 2-3 महीना में अभी भी नहीं मिल पा रहा है सर अभी। जी सर, क्योंकि कोई नहीं सर। हम लोग को बोले थे इस बार कि इन लोग का हर महीना में 8-9 तारीख तक पैसा खाता में डायरेक्ट साए आएगा। तो तब से बोले हैं, 1-2 बार तो आया सर साए, फिर इसके बाद बंद कर दिए हैं। कोई साए बोलते हैं ना कि विष्णु देव शायद दे रहे हैं साए, कोई साए नहीं हो रहा है। हम लोग को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक रात में अगर जहाँ प्रसव पीड़ा हो गई वहाँ बुलावा आ गया सर, तो हम लोग को वहाँ किसी भी छोटे बच्चे को हम लोग छोड़ के गए हैं सर। मैं जब मेरी बेटी 1-2 माह की थी तब मैं छोड़ के गई थी सर सूरजपुर जिला में। यहाँ जब सूरजपुर हम लोग का उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो पाया, रेफर यहाँ से हुआ, तो बच्चे को छोड़ के वहाँ गई थी सर मैं। तो 2-3 बजे रात को आई थी। सोचिए सर, हम लोग कितना मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने घर परिवार बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। आप क्या मांग? हम लोग का 3 सूत्रीय मांग है सर हम लोग का। जैसे पहला है मितानिन, हेल्प डेस्क, बीसी और है बीसी हेल्प एमटी, इन सब का क्षतिपूर्ति 50% में वृद्धि होनी चाहिए। और एनएचएम में सम्मेलन करने के लिए, और ठेका प्रथा में हम काम नहीं करना चाहते, हम बंद करना चाहते हैं। एनजीओ संस्था में नहीं करेंगे काम सर। मैं मितानिन सीमा राजवाड़े हूँ सूरजपुर से। एक ग्रेड पे का निर्धारण है, दूसरा इनका स्थानांतरण नीति है, और तीसरा जो अनुकंपा नियुक्ति है। इन तीनों विषयों को दूसरे राज्य के साथ साथ राज्य में भी जो संविदा भर्ती अधिनियम के तहत हम क्या कर सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर हमारे वित्त और जीएडी के भी अभिमत लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे।